मालिक का हुई का बहुत चुन्नी लगा पसर गई तुम पेड़ के मार डाले तुम पहले सुन लियो। हाँ सब पछड़ गई लंबा डाट तही के एक 5 मिनट कह हो खेदे रहे हो ना पेड़ के मार डाल बेचारी। अरे नहीं यार, ऐसा मत कहो। देखो ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। हम 2 जने तो देखे। अरे यार हमारा आते ही वो अपना यहाँ पे आत्महत्या। एक काम कर इस रऊ झूठ बोल रहा था समझ ले है झूठ न बोले। सुन लियो सुना अब सही बता दियो और नहीं हम लोग अब जा रहे जा एक काम कर हम जैसे थाने तो चले तो प्रधान खी हम जैसा जुगुल पहले सुनो हम जैसा शुभम प्रधान ला महीना अरे यार मेरी बात तो सुनो यार। यार मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है बेटा वही कहो तुम से मारो। अरे नहीं यार एक बात पुलिस के पास मत जाना और तो भी प्रधान के पास मत जाना। चोय बंद कर। पहले सुनो अगर हम शुभम प्रधान ला चले गए ना तो तुम्हारा ठकुराई तुम्हें गांव में घुसे दे। नहीं यार मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। देख भैया मैंने कुछ भी नहीं कहा है। मैंने नहीं मारा उसे यार। नहीं तुम जो है मौका पड़े पर हमका सबका टिठुमान का सूप पीटा था। आज मौका मिला है आज जब कौहा लियो ले अगर सुन ले अगर आज की बात हमका सबका मरी हो तो ना नहीं मारूंगा नहीं मारूंगा। ना मरी हो ना। अरे नहीं मारूंगा। हमका जीजा कही हो तेरा दिमाग खराब हो गया साले प्रधान। अरे सुन मेरे भाई सुन। ठीक है तू क्या कहलवाना चाहता है? हमका जीजा कही हो। हाँ कह दूंगा लेकिन वापस आ जा। वापस साले हमका वापस करियो नहीं मेरे पास आ जा यार। तो हमका जीजा कही तो का कहा हमका बड़े प्यार से हाथ जोड़ के कहो मौसिया लौट हो। तेरा दिमाग खराब हो गया। ए जीजा इधर आ। कितने हरकत कहा है जीजा। अबे नहीं ना हम नहरी किनारे वाले जीजा हैं गाँव में रहते के बच्ची ना। बड़े प्यार से कहो और थोड़ा मुस्कुराए कहो इज्जत से नाम लियो। कैसे ऐसे कहो अरे ओ जीजा जी मेरे पास आ जाइए। अच्छा ठीक है। अरे मेरे जीजा जी मेरे पास आ जाइए। अब हम जा रहे हैं। तू कहाँ जा रहा है? आने जा रहे हैं यार मेरी बात मान। यार चला यार तो कहे ना रंडी के भड़ुआ का यार कहो मौसिया लौटिया ऐसी गलती न करबे। ठीक है। ए मौसिया जरा अबे डर हमें गांव के ठाकुर बाम है ना तुम्हें हम मजूर धातु रहे। फिर कैसे कहा जाता है यार? हाथ जोड़ के कहो मौसिया लौटिया ऐसी गलती दोबारा न करबे। ठीक मौसिया जी वापस आ जाओ। ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। ये प्रधानमंत्री वोट मांग रहे हैं इनका देख लियो भाषण दे रहे हैं इनका ना छोड़ो आए। अच्छा हाथ ना जोड़ो तुम कान पकड़ो कान पकड़ो।
पकड़ो हम। अबे साले अभी हाथ जोड़वा रहा तब कान पकड़ा रहा। पुलिस अरे जो कहेगा वही मैं करूँगा। लगे तो नंबर बदल तुम्हारा। देखो मौसिया जी मेरे पास आ जाओ। अरे बेटवार है। साले तू हमारे नाम की रिपोर्ट करेगा? कौन दादा है? कौन दादा हमारे खिलाफ जाने की कोशिश किया? अच्छा वो दादा जा रहे थे तो भी बहाना बना लिया, नहीं तो लोग मुझे बदनाम कर देते हैं। तूने ठीक किया। हाँ मुन्नीलाल एक काम करो, ऐसा है इस शमशीर को निकाला जाए। यही का निकाल ले। हाँ। और चुन्नीलाल तुम जाओ महाराज की शमशीर को लेकर के आओ। हम महाराज के रात दरबार जाएंगे शमशीर लाने। अगर वहाँ किसी का पहरा लगा होगा तो हम क्या करेंगे? चुपके से जाना, चोरी चोरी कोई जानने नहीं पाए। ओ ये बात है। ठीक है। हम पिछुआरे के जाए थे और जो महल वाला गेट है उसकी न जावे, उसकी न जाना, लगे रहते हैं। पीछे से जाना। ठीक जाओ जाओ। और बनीलाल तुम जाओ मालिक। कुछ इस पे ढाकने के लिए लेकर के आओ। ये शमशीर महाराज शंकर सिंह की आपके सामने पेश हो गई है। ये शमशीर जहां से निकाली गई है और इस शमशीर को उसी जगह पे लगा दिया जाए। महाराज शंकर सिंह अब देखो हमारी शतरंज की चाल। आज तक कोई नहीं जानता था, सिर्फ बदनाम करता था, लेकिन आज के बाद महाराज शंकर सिंह तुम्हारा सेनापति विजय सिंह आपको मान जाएगा कि महाराज शंकर सिंह अबलाओं के लुटेरे हैं। महाराज शंकर सिंह तेरे नाम को शंकरगढ़ रियासत में तिनके की तरह न बिखेर दिया तो हमारा नाम मंत्री अजय प्रताप सिंह नहीं जाए। अरे हमारा सजा है बगावत जो किया मुझसे वो मरा भरी जवानी में, और नाम मेरा अजय प्रताप सिंह लगा देगा यार पानी में। सिपाही ये रहा हमारा बंगला। जी मालिक। और बंगले पर हमारी सीता बहुत गहरी नींद में सो रही है। जी सुबह के 8 बजने वाले हैं लेकिन सीता भी सो रही है। मालिक हम लोग जब ड्यूटी से रोज आते थे
तो देखते थे मलकिन सुबह 7 बजे खाना पानी बना के सब पूरा फिट कर देती थी, लेकिन हमका लगा था आज पिक्चर उच्चर देख ली ज़्यादा टाइम तक। अरे बेवकूफ, बंगले पर टीवी है, सब कुछ है जी। तो अपना टाइम पास करने के लिए टीवी देख रही होंगी। हम जगाते हैं, जगाने के बाद पूछेंगे कि आखिर वजह क्या है जो 8 बज गए और तुम सो रही हो। सीता जिंदगी में पहली बार जी बाबू साहब, इतनी गहरी नींद में सो रही हैं कि जगाने के बाद भी इन्हें होश नहीं है। अरे सिपाही, सीता का खून हुआ और किसी को कुछ मालूम नहीं। सीता तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? अरे प्यारी सीता जरा लब हिलाओ, कौन कातिल है मुझको प्यारी सीता जरा लब हिलाओ, धीर दिल को मेरे तुम बताओ। सीता तुमको कसम है हमारी, कौन कातिल है मुझको बताओ। सीता हमारी अब नहीं बोलेगी, लेकिन सीता के सीने पर जो शमशीर लगी थी, इस शमशीर में महाराज शंकर सिंह, ये तो महाराज शंकर सिंह की सदैव देखो, इसमें लिखा हुआ है महाराज शंकर सिंह की शमशीर शाही दरबार में हरदम पेश रहती है। लेकिन मालिक, ये शाही शमशीर महाराज शंकर सिंह की मलकिन के पास कैसे आ गई? हमारी सीता का कातिल कोई और नहीं, महाराज शंकर सिंह है। वो मंत्री ठीक कहता था एक दिन कि महाराज ये सारी रियासत आपको अबलाओं की इज्जत का लुटेरा कहती है। वो बिल्कुल सही कह रहा था। अरे महाराज शंकर सिंह, तुमने हमारे साथ धोखा किया। मैं तो तुम्हें अपना भगवान समझता था। जहां तुम्हारा पसीना गिरता था मैं वहां अपना खून बहा देता। अरे इस रियासत में इज्जत का लुटेरा कोई और नहीं, महाराज शंकर सिंह तुम हो। एक वफादारी का अच्छा सिला दिया है तुमने। हमने तो तुम्हारे साथ वफादारी किया और तुमने हमारे ही परिवार को तिनके की तरह बिखेर दिया। महाराज शंकर सिंह, मैं तुम्हें अपना देवता समझता था,
जिस तरीके तुमने हमारी बीबी को मारा, इसकी असमत का लूटा, ठीक उसी तरीके वक्त आने पर असमत का बदला असमत से ही लूंगा। मैं तो तुम्हें अपना भगवान मानता था, लेकिन नहीं, तू साला शैतान है। अरे जिसको समझा देवता निकला वो शैतान। जिसको समझा देवता निकला वो शैतान। और काम करे हैवान का बन बैठा भगवान। महाराज शंकर सिंह, आज के बाद ये सेनापति विजय सिंह मर गया। अरे मर गया ये सेनापति। तुमने हमारे हंसते खेलते परिवार में आग लगा दिया। अरे आग लगाने के बाद सब कुछ तुमने जलाकर राख कर दिया। क्या बचा हमारे पास? मासूम बेटा, कहां लेकर जाऊं उसे? लेकिन आज के बाद ये मर गया सेनापति विजय सिंह। ऐ सिपाही, चल मेरे साथ। अब हम चंबल घाटी चलेंगे। चंबल घाटी चलकर सेनापति विजय सिंह नहीं, बल्कि हम डाकू सुल्तान सिंह का महाराज शंकर सिंह, अब ये सेनापति नहीं डाकू सुल्तान सिंह कहलाएगा। लेकिन ये बता जी कि इस वक्त हमारा बेटा कहाँ है? मालिक, बंगले पर ना हमारा बेटा दिख रहा, हुजूर, न बांदी दिख रही है। हुजूर, 1 मिनट में हम बांदी को पता लगा करके आ रहे हैं और आपका बच्चा बांदी के साथ लेकर के। ठीक है। बांदी, तुम्हारी मालकिन का खून हो गया। तुम कहाँ थी? सर, मैं बच्चा लेकर घुमाने चली गई थी। लेकिन आज के बाद अब तुम हमारे बंगले पर नहीं रहोगी। हमारे बंगले पर अब नौकरी नहीं करोगी, झाड़ू पोछा का काम नहीं करोगी, हमारे बच्चे की अब परवरिश तुम नहीं करोगे। अब तुम यहां से इतनी दूर चली जाओ कि कहीं जाकर अपनी नई दुनिया बसाना, और भूल जाओ अपनी मालकन को, और भूल जाओ अपने साहब को। सिपाही, इस बच्चे को ले लिया जाए। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में साहब। मैं जानता हूँ
कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, लेकिन अब जब तुम्हारी मालकिन नहीं रही तो तुम्हारा भी हमारे इस बंगले पर रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम जा सकती हो। बच्ची जाओ किसी के यहाँ नौकरी कर लेना। ऐ सिपाही, जी आज ये हमारा बेटा, हमारे बेटे के ऊपर से माँ का साया रूठ गया। जी मालिक। अब हम इस बच्चे की परवरिश कैसे करेंगे? अगर हम इसे लेकर चंबल घाटी गए तो ये हमारा बेटा भी हमारे साथ डाकू होगा, जी मालिक। और मैं ये बात स्वीकार नहीं कर सकता कि हमारा बेटा एक डाकू बने। तो एक काम करते हैं जी मालिक। कि महाराज शंकर सिंह का भी एक बेटा है। जी हाँ। हम अपने बेटे को महाराज शंकर सिंह के राजमहल में छोड़कर आएंगे और महाराज शंकर सिंह का बेटा हम उठा कर लाएंगे, जी मालिक। क्योंकि हमारे बेटे के ऊपर से माँ का साया रूठ गया तो हमारे बेटे की परवरिश राज दरबार में अच्छी हो। जी जाओ एक खत लेकर आओ, हम खत को लिखेंगे, फिर उसके बाद महाराज शंकर सिंह के राजमहल चलेंगे। ठीक है मालिक। जाओ एक कोरा कागज लेकर आओ। महाराज शंकर सिंह के नाम एक खत लिखो। जी मालिक। बोले आप। महाराज शंकर सिंह, महाराज शंकर सिंह, दुश्मनी भरा नमस्कार। दुश्मनी भरा नमस्कार। आपको मालूम हो, आपको मालूम हो कि आपका बेटा राजमहल से मैं लेकर जा रहा हूँ, कि आपका बेटा मैं राजमहल से लेके जा रहा हूँ, और मैं अपना बेटा तुम्हारे राजमहल में छोड़ के जा रहा हूँ, और मैं अपना बेटा तुम्हारे राजमहल में छोड़ के जा रहा हूँ। इतना याद रखना, इतना याद रखना कि हमारे बेटे के शरीर में अगर जरा सा भी खरोच आई, कि अगर हमारे बेटे के शरीर में जरा से खरोंच आई तो तुम्हारा बेटा हमारे पास है, उसके शरीर के हम 4 टुकड़े कर देंगे। तुम्हारा बेटा हमारे पास है, उसके शरीर के हम 4 टुकड़े कर देंगे। तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा दुश्मन डाकू सुल्तान सिंह। डाकू सुल्तान सिंह। आइए हम इस बच्चे को राजमहल तक लेकर चलेंगे, महाराज के बेटे को हम उठा कर लाएंगे। उससे पहले तुम हमारी बीवी सीता की लाश को ले चलो, जी मालिक। हम गंगा माँ की गोद में दफन करेंगे, फिर उसके बाद हम इस रियासत में नहीं रहेंगे, छोड़कर चले जाएंगे इस रात को। हम चंबल घाटी की ओर चलेंगे। चलिए उठाइए। सिपाही आइए, बड़ी होशियारी के साथ हमें और तुम्हें राजमहल चलना होगा। बाबू साहब, राजमहल चलना होगा क्योंकि रात का समय है, पहरा लगा ही रहता है और होशियारी से चलना ही होगा। हाँ आइए मेरे साथ। ठीक है मालिक। हुजूर, राजमहल हम आ चुके हैं, क्यों नहीं?
लेकिन राजमहल आने से कोई फायदा नहीं होगा, जी नहीं। क्योंकि ठीक 11 बजे सिपाही बच्चे को लेकर बगीचे की ओर जाता है। हाँ मालिक, जाता तो है। बगीचे में टहलाता है, फिर उसके बाद वो राजमहल में छोड़ता है। आइए हम बगीचे की ओर चलते हैं। चलिए। ऐ दरबारी, मेरे बेटे श्याम को तुम ले जाओ जंगल में घुमाकर शाम होने के पहले रात दरबार में हाजिर हो जाए। क्यों नहीं? और हम चलते हैं, हमारे आराम करने का समय हो चुका है। जी। अब मैं महाराज के राजकुमार को जंगल में सैर करा के फिर महाराज के हवेली ले जाएंगे। मगर पहले तक अब घूम लेन है एक स्वाद और हम बहुत घूम लेगी। हम जब लड़के ली है टहरा करब हो। सिपाही, 4 बजे का मुर्गा बोले ला। हम शाही चमन आ चुके हैं। जी। और शाही चमन में अरे अरे आजा बेटा, आजा। अरे इधर आजा तू। अरे आजा बेटा। देखो ये शाही चमन है। चारा पानी का बहन भाई चिल्ला रही है। ये शाही चमन है जी। और शाही चमन में ये महाराज का बेटा जी हाँ। लेटा हुआ है। जी बाबू साहब। कोई भी नौकर आया होगा इसे घुमाने, ये इसे यहाँ पर लेटाकर वो कहीं घूमने चला गया। एक काम करते हैं, जितनी जल्दी हो सके हमारे बेटे को लेटा दो इसी जगह, और महाराज के बेटे को उठाओ और इस खत को यही रखो। हम यहाँ से फरार होंगे। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से अब निकलो। आइए। बोकरी ढीले रहा थी। ये बताओ, ये चमन में हम घूमे आए हैं, या बोकरी जितना फूल पाती नहीं सब चल जाए। अरे कौले कहा बुक 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 उड़ा दे, सब पाती चले जाए। यही खूंथे केवल खड़े हैं बस। और अब नाश्ता पानी करके आई है। लड़कवा का देखी सो रहा भी जागत। कहो लड़कवा के जमोगा धरे है का, या कितने कलर बदला था। अब तो गोर गोर रहा, करिया पड़ेगा। अब हमका लाके देखा, उठा के देखेगा परी है। अरे हम तो हिया लड़का पहुड़ा रही,
और या लड़का हकीस का लड़का कापी हगैला कागज हगैला के लड़का और की लड़का हमारे कागज हदीस की लड़का मुन्ना हमारे कागज हदीस खुल गए किस्मत हमार खुल गए किस्मत हमार यही गौनामा हमें खोलवे के कापी के दुकान खोलवे कापी के दुकान खोलवे कापी के दुकान खुल गए इसे मत हार खुल गए। अब चलते हैं महाराज के पास। वहाँ पे जाके बताते हैं कि हमने चमन घूमने गए थे और वहाँ पे हमने राजकुमार को थोड़ी देर के लिए सुला दिया और मैंने घूमने निकल गया थोड़ी दूर। ये लड़का बदल गया है और यह कागज में का लिखा है यही का तो हमारे महाराजे पढ़ पाइए वही बता पाइए। हम पढ़े लिखे हम नहीं। अब चलते हैं। महामंत्री अजय सिंह दरबारी रियाज के क्या समाचार है? महाराज आपके शंकरगढ़ की रियासत आपके नाम को जय जयकार करती। बहुत अच्छी बात है। ये फिर तो क्या गजब हो गया दरबारी? क्या हो गया रे बुल्ली ललवा? क्या गजब हो गया बोलो? महाराज हमने राजकुमार को चमन घुमाने ले गए थे और हम सोचा मेरा हाथ दर्द करने लगा। थोड़ा राजकुमार सो गए थे उनको हमने सोचा कि थोड़ा सुला दूं आराम कर ले और थोड़ा हम टहल ले वही बगीचे में। राजन ये मुन्ना चेंज हो गए और ये खत्म क्या है? इसका मतलब ये बच्चा बदल गया। महामंत्री अजय महाराज क्या लिखा है इसमें? ठीक है महाराज मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। महाराज शंकर सिंह आपको मैं दुश्मनी का नमस्कार करता हूँ और मैं अपना बेटा छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हारा बेटा यहाँ से लेकर के जा रहा हूँ। अगर मेरे बेटे को तनिक भी खरोच आई ना तो तुम्हारे बेटे के 4 टुकड़े करके तुम्हारे राज दरबार के गेट पर फेंकूंगा। आपका जाने दुश्मन डाकू सुल्तान सिंह। महामंत्री अजय सिंह हमारा दुश्मन सुल्तान सिंह। हमने सुल्तान सिंह के साथ क्या किया है? आखिर आपकी दुश्मनी क्या है महाराज डाकू सुल्तान सिंह से? क्या दुश्मनी है? महामंत्री अजय सिंह हाँ महाराज इस बच्चे को कोई तकलीफ न होने पाए नहीं तो मेरा बेटा मारा जाएगा। जी महाराज। दरबारी इस बच्चे को अच्छी तरह से देखभाल रखना, कोई तकलीफ न होने पाए।
नहीं तो अगर सुल्तान सिंह जानेगा तो मेरे बेटे के 4 टुकड़े। दरबारी, जिस तरह महाराज के बेटे का लालन पालन होता था, ठीक उसी तरह इसका भी लालन पालन होना चाहिए। हाँ, कोई तकलीफ न होने पाए। चलो ले चलो, ले जाओ इसे। हाँ, मंत्री विजय सेन, हमारे सुल्तान सिंह की क्या दुश्मनी है जो मेरे साथ ऐसा गलत काम कर रहा है? यही तो महाराज हम भी सोच रहे हैं कि आखिर आपकी दुश्मनी सुल्तान सिंह से कौन सी है? कौन सी है? महाराज खैर छोड़िए, आज से इस मन्ने का देखभाल हम दोनों करेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात है, ये रात को कोई जानने न पाए कि ये बच्चा बदल गया है। ठीक है ये समझो मेरा ही बेटा है, इसे कोई तकलीफ न होने पाए। और मेरे साथ महाराज को देखा, महाराज के शरीर से पूरा पसीना पसीना हो गए। अरे महाराज, अभी तो तुम्हारे शरीर से पसीना निकला है। तुम्हारे राज दरबार में ये महामंत्री भी अजय प्रताप खून न बहलवा दिया तो मेरा नाम मंत्री अजय प्रताप सिंह है। कि जिसके पास अक्ल का खजाना हो, अरे जिसके पास अक्ल का खजाना हो, और एक तरफ ये मंत्री अजय प्रताप सिंह हो, एक तरफ ये सारा जमाना हो, फिर भी हमारा कोई बाल नहीं टेढ़ा कर सकता धीरे धीरे चूना लगा। यार यह जितने यात्री मुँह दे रहा है, यही का यात्री तो यार इंतना न चले चाहिए। तो इंतना अगर ये करत रही हाँ मंत्रिया साला तो समझो भी पूरा काम खराब हो जाए। कैसे कहना क्या है? अरे जैसे करी हो मंत्री बेटवा, अच्छा, और कि जैसे करी हो मंत्री बेटवा, और कि तुम्हारे आगे उतारी, जैसे करी हो मंत्री तुम्हारे आगे उतारी, तुम्हारे आगे उतारी, जैसे करी हो मंत्री बेटवा, आगे उतारी। देखिए अब जो है राजकुमारी मीनाक्षी जी अब आने वाली है। राजकुमारी मीनाक्षी मतलब कि राजकुमारी मीनाक्षी तो महाराज की बेटी। अरे जानत तुम सब हो, लोग मानते हो कहाँ? सही है। का आना चाहती है का? अब का? अच्छा ठीक है। रस ले लियो बालम, अर की जाबे चली रस ले लियो बगिया माँ
फूल खिलते हैं कि फूल खिलते हैं और कि एक फुलवा में अरे नंदो कली रस लई बाल कली रस लई बाल ओ बाबा चली रे चली रस लई बाल चली जैसे कि आप लोगों को मालूम है, लोग मुझे राजकुमारी मीनाक्षी के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरी सोच कुछ और है। मेरी सोच ये है, काश अगर शंकर की रियासत की राजमलिका होती तो बात ही कुछ और होती। सबसे सुहाना ताज होता, लोग मेरा हुक्म मानते तो कितना बड़ा सम्मान होता। लेकिन मेरी सारी सोच, सारे सपने अधूरे के अधूरे रह गए और आज के बाद मैं अपनी किस्मत खुद लिखना चाहती हूँ। महारानी क्यों मियाँ जी एक बात बताइए, बताओ लोग मुझे सिर्फ राजकुमारी मीनाक्षी के नाम से जानते हैं, जी 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 लेकिन मेरी सोच कुछ और है। मीनाक्षी का है का फायदा मेरी सोच कुछ और है। जैसे कि मेरी सोच ये है, काश अगर इस शंकर की रियासत की राजमलिका होती तो बात ही कुछ और होती। अरे सबका सुहाना ताज होता, राज सिंहासन पर बैठी होती, लोग मेरा हुक्म मानते तो कितना बड़ा सम्मान होता। अब मैं इस शंकर की रियासत की राजमलिका बनना चाहती हूँ, और जब तक शंकर का रियासत राजमलिका नहीं बन जाऊंगा तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। और अगर किसी ने मेरे खिलाफ आवाज उठाई, मेरे खिलाफ आवाज उठाई तो कसम उड़ा झल्ले की काया पलट कर रख दूंगी। या सीटी बंद करो, तुम्हारो सीटी खोला। अगर मेरे खिलाफ किसी ने आवाज उठाई तो काया पलट के रख दूंगी। क्या महारानी आपने क्या कहा? मैंने कहा अगर मेरे खिलाफ किस बंद कर लो इज्जत साजिश को। अगर हमारे मीनाक्षी के खिलाफ अगर कोई गलत कदम उठाएगा या कोई कहना नहीं मानेगा तो वैसा काम करूंगी, यही बात कहो ना। हाँ कि काया पलट के रख दूंगी। कि हमारी महारानी साया पलट दूंगी। राम जाते मैं कह रही हूँ काया पलट के रख दूंगी, और तुम्हें सुनाई पड़ रहा है कि मैं साया। आप जल्दी कहो काया पलट दे, हमें सुने मावा की साया पलट दे। एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, ऐसा कोई व्यक्ति है जो मुझे सही रास्ता दिखा सकता है कि शंकर की रियासत की राजमलिका मैं कैसे बनूं? कहे कि हमका सोचे दियो, विचारे दियो। तो महाराज आप बैठो, आप परेशान न हो, आप परेशान न हो, तुमका हम पूरे रास्ता बताऊंगा जितने रास्ता। बदतमीज तेरा 30,000 किधर जा रहा है?
हाथ है यार, मान लो सड़क गवा तो का करी। एक ऐसा एक व्यक्ति है कि जो आपको चाहे तो आसमान भी बिठा दे। अच्छा, अगर आपको चाहे तो वो आसमान में बिठा दे, और आपको ना चाहे तो कहो मिट्टी में मिला दे। कौन है वो? कोई दूसरा नहीं है, ना कोई बाहर का है, अपने यही हवेली के महामंत्री जी। मंत्री जी? और का उनका दिमाग ना है, दिमाग ना है, कंप्यूटर है। अगर ऐसी बात है तो इसी वक्त जाइए मंत्री जी के पास और उनसे जाके कह दीजिए कि राजकुमारी मीनाक्षी बड़ी बेसब्री से अपने स्पेशल रूम में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। राजकुमारी मीनाक्षी को अजय प्रताप प्रणाम करता है। और बुलाया गया किस लिए रात तुम्हारी, और सुनाओ मुझे आज सारी और बिगड़ती चली जाती हालत अगर तुम मेरा कहना ही मानो तो मेरा भी सम्मान हो और आपका भी सम्मान हो। राजकुमारी जी, इतने दिन से यानी कि मुझे 20 वर्ष हो गए इस राज दरबार में ड्यूटी करते हुए, भला आपका कैसे हम कहना टाल सकते हैं? तो सुनिए, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे, धीरे धीरे चूना लगा के। आप मेरा कहना करेंगे ना तो 20 साल से तुम आप मंत्री पद पे हो, तुमको ओहदा बहुत बड़ा दिलवा सकती हूँ। हाँ तुम्हें। और सुनिए मेरी बात कि आपको करना क्या है। बोलिए। तो मंत्री जी मैं आपसे कहूँ राज की बात, और दुनिया में सम्मान हो गर्दी जो मेरा। अरे तुम साथ देने की बात करती हो, हमारी तो पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए न्यौछावर है। सुनिए, और राज की
मलिका मुझी को और बना दीजिए। और बात में अपनी दुल्हन समझ गए? यानी कि ये बात है, हाँ, आप यहाँ की राजकुमारी से राजमलिका बनना चाहती हो। मलिका बनना चाहती हूँ। तो सुनिए राजकुमारी जी, अरे ख्वाब मलिका का नाम देखो, अरे राजेश्वरी अब मलिका जब तलक जग में मौजूद है, ये बात तो मेरे अरे समझ के दूर है। अरे ख्वाब मलिका का नाम देखो, अरे राजेश्वरी तुम्हारे समझ में नहीं, मेरी बात सुनिए। तो राज की मलिका बन जाऊंगी जिस घड़ी, और दिल का मालिक तुम्हें भी बना लूंगी, और ताज शाही पिराओ जब सर पे देखो राजकुमारी जी, हम इस शंकरगढ़ रियासत में आज 20 साल से रह रहे हैं मंत्री पद पे, और कोई भी काम ऐसा हम गलत करना नहीं चाहते, धीरे धीरे चूना लगा के। अगर राजमलिका मुझे बनाओगे ना तो अपनी शादी में तुम्हारे साथ चाहूंगी। अच्छा, और उसके बाद जो मंत्री पद पे हो ना, इसे भूल जाओ। यहाँ के महाराज बनोगे तुम,
हम बनेंगे। और महारानी बनूंगी मैं। अच्छा, हुकूमत की बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी। ऐसा है? और क्या? जो तुम इतना करने के लिए तैयार हो तो हम इतना छोटा सा काम काहे नहीं कर सकते? धीरे धीरे चूना लगा के। ऐसा है, जितना मैं कहूँ उतना करोगी? अरे जितना आप कहोगे उतना ही करूंगी। लेकिन मेरा कहना करना पड़ेगा। करूंगी। नहीं तो बाद में भाई तुम अरे पहले बात तो बताओ, मुझे करना क्या है? करोगी कि ना करोगी? अरे मैं कितनी बार कह चुकी हूँ, आप जितना कहते हैं मैं उतना ही करूंगी। पहले बताओ, करोगी? हाँ हाँ करूंगी। एक चक्कर न कहो, बार बार कहो मैं करूंगी करूंगी। हाँ करूंगी करूंगी करूंगी। करोगी? हाँ। पहले अगर ना करूँ तो आप मर जाएं। ऐसा है ना? ऐसा है? हाँ जो तुम्हारा भाई है ना, हाँ वो क्या नाम है? श्याम सिंह। हाँ। तो श्याम सिंह से तुम प्यार करोगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बिल्कुल बदतमीजी वाली बात कर रहे हो। अरे मेरा भाई है और कोई भी बहन अपने भाई से प्यार कर सकती है। हम यही तो कह रहे थे, हम यही तो कह रहे थे आपसे बार बार कि आप ऐसा कभी नहीं करोगी। आखिर इस दुनिया में कौन सी औरत है, कौन सी बहन है कि अपने भाई के साथ में प्यार करेगी? वही तो मैं सोच, मैं क्या देश की कोई भी बहन अपने भाई के साथ प्यार भरी बातें नहीं। तो हम यह तो कहते हैं कि तुम केवल प्यार करना है, तुम्हें कोई असली प्यार तो करना नहीं है, तुम्हें झूठा प्यार करना है। झूठा प्यार? और क्या? ऐसा है, कोई तुम्हारा सगा भाई नहीं है, किसी से कहना नहीं, सिर्फ हमारे तुम्हारे बीच की बात है। भाई साहब, अगर तुम उससे प्यार करोगी जबरदस्ती और अपने गले से लपेट लेना धीरे धीरे चूना लगा के, और वो गिरा लेना ऊपर जबरदस्ती, उसके बाद में हम महाराज को लेकर के साथ में आ जाएंगे धीरे धीरे चूना लगा के। मैं बड़ी सोच में हूँ कि अभी अभी आपने बताया कि श्याम सिंह तुम्हारा कोई सगा भाई नहीं है, हाँ। और जहाँ तक मैं जानती हूँ बचपन से लेके आज तक उसकी कलाई में राखी बांधती आई हूँ, वो मेरा सगा भाई है। मैं मानता हूँ, जितनी बड़ी तुम थी हाँ। उतना बड़ा ही श्याम सिंह था। अच्छा, और वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है। जो मुझको पता है वो तुमको नहीं पता है। तो जितना कहूँ उतना ही तुम्हें करना होगा, धीरे धीरे चूना लगा के। तो ठीक है मंत्री जी, आप जैसा कहते हैं ना मैं वैसा ही करूंगी। देखो अब हम चलते हैं ना। बिल्कुल आप चलिए। अब देखिए आपके बताए हुए नक्शे पे चलकर मैं कैसा हाल करती हूँ उसका। लेकिन हमसे वादा करो मेरी जान। कभी भूलूंगी नहीं। हेलो हेलो, सीढ़ी स्टाफ रखो। आ गए मानी श्रीमान हमारे घर मालिक साहब, दुल्हा के पिताजी, दुल्हा के पिताजी वो क्या घर मालिक करें? साहब की तरफ से, क्योंकि हमारे लिए 50 रुपए के इनाम कंपनी की तरफ से शुक्रिया धन्यवाद। क्यों नहीं? कई दुल्हा के बाप का कई दे 7 रुपये हिया चले आ मैं खैरो नहीं ना। मीनाक्षी जी कहना क्या है? क्या? और वादा कर ले जाने जा, अरे वादा कर ले जाने जा, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे, होके जुदा जमा ना होगे जुदा जमा
इसी वक्त जाइए जी मेरे भाई श्याम सिंह के पास और उसे जाकर कह दीजिए कि राजकुमारी मीनाक्षी अपने स्पेशल रूम में बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। जैसे हुक्म। बहना और बहना जी के चरण में भाई का परिणाम। बहना जी के चरण में भाई का परिणाम। और बहना की आशीष दो पूरी हो सके। बहना तो क्यों बुलाया गया आज बहना मुझे, क्यों बुलाया गया। और बहना मुझे क्या जरूरी पड़ा काम मुझसे ये है। बात सच सच ये बहना और बता दीजिए। बात सच सच ये बहना बता दीजिए। बहना आज तुमने अपने भाई को किस लिए याद किया है, मैं जानना चाहता हूँ। मैं तुम्हें किस लिए याद क्यों, आखिर तुमसे जाहिर नहीं करूंगी तो किससे कहूँ। वो तो है ही है भैया। तुम खड़े क्यों, बैठिए ना। और सुनो मेरी बात कि मैंने तुम्हें किस लिए याद किया है। और यार जी करू कर जोड़ी करी आए मेरे दिल। पागल इधर आ। तो इन हाथों में राखी का धागा बांधती है, एक तरफ राखी का धागा बांधती है और दूसरी तरफ गुलगुलाम बनाती है। अरे तुझे बच्चों में बचपन में डूब के मर जाना चाहिए। क्यों क्यों बताओ क्यों। और बहना हो कर कर रही क्यों उल्टी सीधी बात। बहना हो कर रही उल्टी सीधी बात। और सर में तुझे आई रही ऐ फातिमा। एक बात बताओ श्याम सिंह, मेरी बात गौर से सुनो। ना तो मैं तुम्हारी बहन हूँ
और ना तुम मेरे भाई हो। नहीं और इसीलिए अपने जुबा से अब मुझे बहना मत कहना। देखो भैया, इसीलिए कहना है बहन भाई का प्यार सदैव बना है और बना रहेगा। अरे कौन किसका भाई और किसकी बहन। और सुना मेरी बात, और ये भी जुबा से नहीं मुझे को बहना कहो। बहना देख, मैं तेरा भाई हूँ, तू मेरी बहन है। अगर ऐसे रिश्ते जोड़ने लगेगी तो भाई बहन का रिश्ता टूट जाएगा। अरे कौन भाई किसका भाई? कब से मैं तुम्हें समझा रही, लेकिन मेरी बात समझ नहीं आ रही। हुई अम्मा क्या करूं। मैंने कह दिया सो कह दिया। मैं तुम्हें बहन मानता हूँ तो मानता हूँ।
अगर सोचो कि तुम मुझसे प्यार करोगी तो चाहे मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं तेरे साथ ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। भैया ये आ गए मानी श्रीमान नवाब हेमतहा निवासी हैं, उनकी तरफ से ये 10 रुपए की नाम है। लेकिन कहना है कि प्यार करो, चपक के करो, एकदम मौसम बना के करो। बस श्याम सिंह बस, तुमने अभी तक मेरा प्यार देखा है लेकिन मेरा क्रोध नहीं। और सुनो मेरी बात, तो कब से समझा रही पर तुम माने नहीं, कब से समझा रही पर तुम माने नहीं। घमंडी चखाऊ का मजा मारे हंटर के चमड़ी और निकालू तेरी बदजुबानी की तुझको नहीं है समझ कर रहा। अभी वक्त है कि मेरे प्यार को स्वीकार कर लो। तो चाहे पूरब से पश्चिम सूरज उदय, चाहे पूरब से पश्चिम और सूरज उदय, चाहे उल्टी बहे गंगा मैया सुनो, प्यार तुझसे कमीनी और करूँगा नहीं, प्यार तुझसे कमीनी करूँगा नहीं। हेलो आ गए छिटाई चाचा हेमतहा ने बढ़िया निवासी हैं। भाई के काम पे खुश होकर के 10 रुपए का इनाम है। कहाँ हो तुम? मैं तेरे हाथ छोड़ता हूँ पहला। तुम कहाँ? पहले यहाँ आओ। आए थे, जल्दी आओ। आए नहीं। हाँ बात तुम्हें लड्डू दे रही। अरे हम एटीएम में घुसते हैं। तुम्हें आओ। और नहीं बहना मुझको और ऐसे सताओ, नहीं बहना मुझको ये ऐसे सताओ, राइटर महोदय, लिखने वाले भैया ध्यान दीजिए। आ गए होरीलाल बड़े भाई साहब इसी गांव के निवासी हैं। उनकी तरफ से 101 रुपए का 102 रुपया का व्यवहार है। साथ में कंपनी के लिए 10 रुपए की नाम है। मौसम बना के प्यार करो। तुम्हारे पास अभी वक्त है कि मेरे प्यार को स्वीकार कर लो। ये कभी नहीं हो तुम्हारी सकता, भलाई है। ये कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेरा भी नाम राजकुमारी मीनाक्षी है और राजकुमारी मीनाक्षी ने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। अब देखो मैं तुम्हारा हाथ क्या करती हूँ। तुम्हारे करीब हेलो म्यूजिक स्टार
या गए छा गए। हमारे छिटई चाचा देवता नेवड़िया निवासी हैं, उनकी तरफ से 20 रुपए की इनाम है। उनका कहना है कि भाई का फर्ज अपना निभाना, अपना ईमान नहीं घटाना। तुमने राजकुमारी मीनाक्षी से प्यार देखा है, लेकिन मेरा क्रोध नहीं, क्योंकि पानी तुम्हारे करीब होगा लेकिन पानी पिलाने वाला कोई नहीं होगा। ना तुम किसी के सामने सर उठा के जी सकोगे और न सर भी तुम्हारे मर सकोगे। तुम्हारा अंजाम मैं ऐसा कर दूंगी। इल्जाम मुझे पर और लगाती मुझको बेकार ना चले फंसाती। हरामजादे गद्दार, ये तेरी बहन है और तू अपनी बहन के साथ ऐसा गलत काम कर रहा है। नहीं, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया। ये मेरी बहन है और कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकता। हमने अपनी आंखों से देखा तूने ऐसा गलत काम किया और कहता हमने नहीं। तुझे शर्म नहीं आई? अपनी बहनिया के साथ में साले इलू इलू करता है। हरामजादे गद्दार श्याम, और तेरी देख के सूरत जले तन महामंत्री है जैसे इस हरामजादे गद्दार का हम चेहरा नहीं देखना चाहते। इसे हमारे राज के पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ पिताजी, और आप इतना कैसे सोच सकते हैं कि हमारा खून इतना गंदा हो सकता है। पिताजी, लेकिन राजन तो खा के सो